स्पेसिफिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होती है? मेरे पास क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्टिफनेस। देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपको स्पेसिफिक बनाना है तो आप उसे उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर सकते हैं, देन दैट प्रॉपर्टी विल बिकम स्पेसिफिक। अब स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की आप किससे मेजर करते हैं? उसके यंग्स मॉडुलस के बेसिस पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यंग्स मॉडुलस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्टिफनेस, स्टील, एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लास या कार्बन फाइबर कंपोजिट। तो नोटिस कर लीजिए, ये बात नोट कर लीजिए आप लोग, आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जो मैं बता रहा हूँ वेरीफाइड डेटा है कि जो कंपोजिट मटेरियल होते हैं, कंपोजिट मटेरियल, उसमें से ये जो फाइबर ग्लास के या कार्बन फाइबर कंपोजिट होते हैं, इनकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है। पर यूनिट वेट इनका या पर यूनिट इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है और इनका वेट बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो इस वजह से स्पेसिफिक स्टिफनेस कार्बन फाइबर कंपोजिट की सबसे ज़्यादा होगी। मुझे पता है कुछ बुक्स में कहीं इसका आंसर स्टील दिया है, कहीं एल्यूमिनियम दिया है, अब उसको भी समझिए। मेटल्स जितने भी हैं उनकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ जर्नली ज़्यादा होती है कंपोजिट से, लेकिन जो कार्बन फाइबर कंपोजिट हैं ये स्पेशल टाइप के हैं, याद रखिएगा। और इनकी इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके दिस इज द रिप्लेसमेंट फॉर हैवी मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड स्टील। तो बहुत सारे जो एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ सुपर कार्स हैं, उनकी बॉडी कार्बन फाइबर की बनाई जा रही है इसी वजह से कि वो हल्की हो जाए लेकिन मजबूती सेम रहे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक स्ट्रेंथ हाई होती है बच्चों, याद रखिएगा, कार्बन फाइबर कंपोजिट की, याद रखना बच्चों। ग्लास फाइबर की, फाइबर ग्लास की भी काफ़ी अच्छी होती है। स्टील है तो मैंने आपको बताया मेटल की जनरली ज़्यादा होती है कंपोजिट से, बट कुछ कंपोजिट ऐसे हैं जो आउट ऑफ द लीग जाते हैं, जैसे कि कार्बन फाइबर कंपोजिट। थैंक यू वेरी मच।